ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का आरटीपीसीआर टेस्ट फर्जी निकला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह शोध कह रहा है। 16 जनवरी 2025 को शोध किया गया था। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के टीम ने शोध किया और शोधकर्ता किस नतीजे पर पहुंचे इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। इस चीज को बताने का पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको आगाह किया था कि एचएमपीवी वायरस जो है वो खतरनाक नहीं है। 10 लाख अगर मरीज को एचएमपीवी वायरस का खतरा अगर रहे तो मात्र एक व्यक्ति को मरने का चांस हो सकता है, बस इतना ही खतरनाक है एचएमपीवी वायरस। और वो भी व्यक्ति कौन मरेगा? जो गंभीर रोग से ग्रसित होगा, चाहे उसको किडनी का रोग हो या लंग्स का रोग हो या हृदय का रोग हो या हाईली शुगर रहता हो 400 से ज्यादा, या पैरालिसिस का मरीज हो, ब्रेन हेमरेज का मरीज हो, यानी कि हाईली एक्यूट इलनेस जिसके पास हो और लाइफ डिजीज जिसके पास हो, वही सिर्फ मर सकता है। तो ये कोई वायरस खतरनाक नहीं है, इससे डरने की बात नहीं है और इसके बारे में सब जानकारी आपको दिए गए थे। कुछ लोग ये बताते थे कि दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस को लेकर के न्यूज चली थी और मार्च में आते आते लॉकडाउन 23 मार्च 2020 को लग चुका था। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि एचएमपीवी वायरस के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। ऐसा कुछ होने वाला अभी तक नहीं है। आप मान के चलिए मार्च तक तो लॉकडाउन इस देश में लगेगा ही नहीं। जो भी लगना है वो मार्च के बाद, अप्रैल से ये लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। और इस बार इनका जो प्रोपेगेंडा वायरस नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन है, केमट्रेल है। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल अबरी बार करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिए, ये वायरस से लॉकडाउन अब अबरी बार लगेगा नहीं। तो 16 जनवरी क्यों? क्योंकि हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। इसके पहले आप देखें ना, मंकी पॉक्स आया था और मैंने आपको आगाह किया था कि ये मंकी पॉक्स का जो वायरस है वो उतना खतरनाक नहीं है। ये भी 10 लाख लोगों को अगर होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति को मारने में सक्षम है, वो भी किसी गंभीर रूप से अगर कोई बीमारी ग्रस्त है उसको मार सकता है, साधारण सी आदमी को नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एचएमपीवी वायरस है, एक कोई व्यक्ति थे जो लिख रहे थे कि क्या वास्तविक में वायरस होते हैं? हाँ, वायरस होते हैं। फिर उन्होंने आगाह किया, उनको लग रहा था ऐसा कि वायरस नहीं होता है। वायरस होता है। वायरस तो अनेकों प्रकार, हमारा जो जन्म हुआ है वायरस से हुआ, आपका जो जन्म हुआ है, लिविंग थिंग्स का जो जन्म होने का कारण होता है वो वायरस ही होता है। बिना वायरस का किसी भी लिविंग थिंग्स का जन्म नहीं होता, क्योंकि वायरस क्या होते हैं? निर्जीव थिंग्स होते हैं, उनमें जीवन का कोई आसार नहीं होता। तो 16 जनवरी को टेस्टिंग किया गया था एचएमपीवी वायरस का। तो ये 50 सैंपल लिए गए थे। 50 सैंपल में 30 ऐसे व्यक्ति थे जो अलग अलग स्वस्थ व्यक्ति का सैंपल लिया गया और एक व्यक्ति ऐसा था जिसको एक व्यक्ति का 10 बार सैंपल लिया गया। तो मानव का कितना हो गए? 40 सैंपल लिए गए कि ये देखने के लिए कि एचएमपीवी वायरस इनमें है या नहीं है, मतलब बीमारी है या नहीं है। तो 30 व्यक्ति अलग अलग स्वस्थ व्यक्ति का सैंपल लिया गया और 10 व्यक्ति का, एक व्यक्ति का 10 सैंपल लिया गया। तो टोटल कितना हो गए? 40। और 10 जो सैंपल लिया गया वो अलग अलग कुत्तों का लिया गया सैंपल, कुत्तों का लिया गया सैंपल। तो हो गए 40 और 10 50। ये 50 सैंपल को लेकर के और लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। शोधकर्ता इन 50 सैंपल को देखते रहे कि कौन सा सैंपल एचएमपीवी वायरस से ग्रसित है।
तो आरटीपीसीआर टेस्ट के जरिए जब इसको चेक किया गया, आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन एक टेस्टिंग एक किट होता है, उसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि जो हमारे पास सैंपल है इसमें कौन सा वायरस है या कौन सा वायरस नहीं है। तो उसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से एचएमपीवी वायरस है नहीं उसका डिटेक्शन किया गया। तो आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि उस 50 सैंपल में से 7 सैंपल पॉजिटिव है, यानी कि जांच बताता है कि 50 सैंपल में 7 जो सैंपल है वो एचएमपीवी वायरस से ग्रसित थे। उस 7 सैंपल में 6 जो सैंपल थे वो मनुष्य का था, ह्यूमन का था, और उसमें से एक जो सैंपल था जो एचएमपीवी वायरस पॉजिटिव आया था वो कुत्ते का था। यानी कि यह सिद्ध होता है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में जो भी हम सैंपल देंगे ये कोई मतलब नहीं है कि हम मानव का दे रहे हैं या पशु का दे रहे हैं या किसी जानवर का दे रहे हैं या पेड़ पौधे का दे रहे हैं। वो किसी का भी टेस्ट पॉजिटिव बता सकता है और किसी का भी टेस्ट निगेटिव बता सकता है। तो जो 7वां जो टेस्ट उसने पॉजिटिव बताया वो एक कुत्ते का था, यानी कुत्ता भी एचएमपीवी वायरस से ग्रसित है। यानी कि 50 सैंपल जिसमें 30 सैंपल मनुष्य का, अलग अलग मनुष्य का, और एक व्यक्ति का 10 बार सैंपल लिया गया तो 40 हो गए, और जानवर थे अलग अलग 10, तो जानवर में से एक पॉजिटिव आ गए, और जो 30 थे अलग अलग व्यक्ति उसमें से 5 आ गए पॉजिटिव, और एक व्यक्ति जिसका सैंपल 10 बार लिया गया था उसमें से एक सैंपल पॉजिटिव आता है और 9 जो सैंपल है वो निगेटिव आता है। इससे यह साबित होता है कि अगर एक ही व्यक्ति को बार बार 10 बार अगर टेस्टिंग कराया जाए अलग अलग सेंटर पे तो कभी पॉजिटिव बता सकता है, कभी निगेटिव बता सकता है। इसका अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो इसका परसेंटेज निकलेगा 10%। यानी कि मैं एक इंसान हूं और मैं 10 अलग अलग सेंटर पे एक ही सेम दिन में सैंपल देता हूं 10 बार, तो ये चांस एक बार हमें तो एचएमपीवी वायरस बता ही देगा कि ये एचएमपीवी वायरस का मरीज है, और 10 बार में से 9 बार निगेटिव आ सकता है। यानी ये आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो 10% फर्जी है। याद करिए शैतानों का मायाजाल भाग 2, जिसमें मैंने वैक्सीनेशन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और फर्जी महामारी के विरुद्ध मैंने लिखा किताब, उसमें ये सारा चीज मैंने दिया है कि आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो 10% फर्जी रिजल्ट देता है। एक शोध बताता है और एक शोध में बताता है कि ये 50% गलत बता सकता है, यानी किसी को पॉजिटिव और किसी को निगेटिव ये बता सकता है। और उसका एक शोध कहता है कि ये जानवर को भी पॉजिटिव बता सकता है या निगेटिव बता सकता है, ये एनिमल या फिर प्लांट को भी पॉजिटिव और निगेटिव बता सकता है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो शोध में एचएमपीवी वायरस में शोध में क्या आया? शोध में यह आया कि 50 सैंपल में से 7 पॉजिटिव और 43 निगेटिव। अगर इसको परसेंटेज में अगर करें तो 100 सैंपल अगर दिए जाते वो भी स्वस्थ मनुष्य के, तो उसमें 14 व्यक्ति को ये पॉजिटिव बताता और 86 लोगों को ये निगेटिव बताता, जबकि वो मरीज नहीं है, जबकि उनको सर्दी जुकाम खांसी कुछ नहीं हुआ है और न उनमें किसी भी तरह का सिम्टम है, फिर भी उनको ये पॉजिटिव बताएगा 14 बार और 86 बार नहीं बताएगा। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध ये हुआ कि अगर सरकार को 14 मरीज दिखानी है, कितना? 14, तो सरकार को क्या करना चाहिए? 100 टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर 100 मनुष्यों पर उसने अगर टेस्ट करा लिया तो यह पक्का है कि 14 लोग तो पॉजिटिव आ ही जाएंगे। दूसरा क्या हुआ? अगर मान लीजिए कि और ज्यादा दिखाने, अभी आंकड़ा बता देता हूं क्या है। आज कौन सा तारीख है? 20 जनवरी
20 जनवरी 2025। आज पूरे भारत देश में HMPV वायरस के कितने मरीज हैं? कितने? 18 हैं। तो 18 वो, और जो मैं शोध में बता रहा हूं 7 ये, तो 18 7 मिलकर हो गए 25, यानी पूरे देश में 25 HMPV वायरस के मरीज हैं। ये आंकड़ा है 25, टोटल 25। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, HMPV वायरस से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह एक साजिश है, लोगों को माइंड ब्रश किया जा रहा है, माइंड कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए और मनी कंट्रोल करने के लिए, ये आप जानते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि वायरस खतरनाक होता है या नहीं, ये सवाल नहीं है। हमारे पास उतना इम्यूनिटी है या नहीं जिससे हम वायरस से बच सकें, यह महत्वपूर्ण है। वायरस खतरनाक है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। हम RT-PCR टेस्ट कराते हैं या नहीं कराते हैं, यह महत्वपूर्ण है। HMPV वायरस खतरनाक है या नहीं ये सोचने की बात नहीं है। हम वैक्सीन लेते हैं चाहे नहीं लेते हैं, इससे मतलब है। अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं तो हम गलत हैं, वो गलत नहीं है। जैसे आपको डराया गया था, धमकाया गया था कि आप नहीं लेंगे तो आपको बस में नहीं जाने दिया जाएगा, ट्रेन में नहीं जाने दिया जाएगा, आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, एरोप्लेन में नहीं जा सकते हैं। उनके बड़े बड़े चित्र लगते थे। जैसे ही आप आधार कार्ड को डालते थे कि भाई ये इसने वैक्सीन लिया है कि नहीं, और आधार कार्ड के जरिए उनका फोटो आता था बड़ा बड़ा, तो कैसे उन्होंने फोटो अपना हटा लिया, ये आप जानते हैं। वो फोटो हटाने का मतलब यही है। और हटाने के पहले उन्होंने कहा कि इसके साइड इफेक्ट से अगर कोई मरता है तो सरकार इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी और न कोई कोर्ट इसका जिम्मेदारी लेगा। अब फिर भी लोग नहीं समझे कि क्या चल रहा है। अब नहीं चल रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चाहे जानवर हो, चाहे प्लांट हो, चाहे मनुष्य हो, वो तो RT-PCR टेस्ट तो फर्जी देगा ही देगा। अगर आप कहीं यात्रा करने जाते हैं और जबरन पुलिस आपको RT-PCR टेस्ट के लिए आपको प्रोत्साहित करती है, और गलती से भी अगर आपने RT-PCR करा लिया तो डाटा फर्जी भी आ सकता है। यह भी प्रूफ होता है इससे, क्योंकि वो तो स्वस्थ मनुष्य को बता रहा है। ये जो मैंने 40 मनुष्य को बताया, 40 नहीं 31, क्योंकि एक व्यक्ति को 10 बार सैंपल लिया गया था, तो 30 प्लस 1 31 हुए और 10 जानवर हुए। तो उस 31 में से 6 को तो इसने पॉजिटिव बना दिया और एक जानवर को भी पॉजिटिव बना दिया। मतलब जानवर में भी ये वायरस आ सकता है और आप भी नहीं बच सकते हैं। तो कहने का मतलब है इस पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए वो स्वस्थ व्यक्ति को अगर बता रहा है 6%, तो कहने का अर्थ ये है कि आप इस भरोसा में मत रहिए कि मैं तो स्वस्थ हूं, मैं तो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। बिल्कुल आप आ सकते हैं। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, क्योंकि ये RT-PCR टेस्ट फर्जी है। ये बात तो मैं 5 साल से बोल रहा हूं और मैंने किताब में भी लिखा हुआ है। RT-PCR टेस्ट का जो किट है वो फर्जी है। अच्छा, एक बात और, RT-PCR टेस्ट किट जिससे पता चलता है कि ये वायरस इस सैंपल में था, उस किट को किसने बनाया है? उस किट को बनाया है कैरीमोलस ने। नाम है वैज्ञानिक का कैरीमोलस। अब कैरीमोलस क्या कहते हैं अपने किट के बारे में? उन्होंने अपने किट के बारे में कहा था कि ये RT-PCR जो टेस्ट किट मैंने जो बना दिया है, ये वायरस को डिटेक्ट नहीं करता है। वायरस को डिटेक्ट करने के लिए इसको नहीं बनाया गया है। इसको किस लिए बनाया था उन्होंने कहा था कि मैं इस जो किट को बनाया हूं वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया हूं, लैब में इसका इस्तेमाल होना चाहिए और शोध में इस किट का इस्तेमाल होना चाहिए, न कि किसी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए इसको मैंने बनाया है और यह डिटेक्ट करता है। तो जब RT-PCR टेस्ट किट को बनाने वाला वैज्ञानिक ऐसा बात बोलता है तो आप लोग क्यों नहीं मानते हैं?
इसलिए नहीं मानते हैं कि कैरोमोलस ने जैसे ही इस बात को कहा था कि हमने तो लैब में परीक्षण करने के लिए और शोध करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल सिद्धांतों को करने के लिए हमने इसको डिजाइन किया है, इसको बनाया है, इसको बताने के 3 महीने के अंदर ही उसको खत्म कर दिया गया था, मार दिया गया था। और किस तरह से मारा गया था ये रहस्यमय है, नहीं पता चला। तो कहने का अर्थ यह है कि ये HMPV वायरस किसी को पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव बता सकती है। 14% इसका रिजल्ट गलत है, तो आप इस फार्मी मत रहें, क्योंकि वो जो 86% जो बताया था कि इनमें कोई, वो तो स्वस्थ थे, सारे स्वस्थ मनुष्य के लिए गए थे, सारे स्वस्थ कुत्तों को लिए गए थे। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि मैं तो स्वस्थ हूं, मेरा नेगेटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकते हैं। तो HMPV वायरस खतरनाक नहीं है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं। इसको अवेयरनेस फैलाइए, लोगों को बताइए इस शोध में हमने ये चीज पा लिया। और सरकार का क्या, सरकार तो वो तो अपने तंत्र जो चल रहा है पूरे शैतानियत के चंगुल में वो फंसा हुआ है। जो ऊपर से आता है वही चीज नीचे बताता है, वही चीज मीडिया में जाता है। आपको ये भी पता है कि सरकार बताती है मीडिया को कि ये लोगों को दिखानी है न्यूज, और ये इस प्रकार से दिखानी है और इस प्रकार से करनी है, दोनों का साठ गांठ है। तो कहने का मतलब है मुकेश कुमार शर्मा जी, राम राम भाई, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, पंकज जी जुड़े हुए हैं, परमार जी जुड़े हुए हैं, दीपक जी जुड़े हुए हैं, प्रभात जी जुड़े हुए हैं। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं जिनका नाम मैंने नहीं लिया। जो भी आपका प्रश्न होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, और डरने की बात नहीं है। इस पर एक किताब भी आ रही है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का, और आज ही मैं आपको बोल दे रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है 23 जनवरी को, और 23 जनवरी को आप लाइव आकर के coronakaal.tv में लाइव आकर के, और इस शोध को जो मैं आपको बताया, इस शोध को आप अपनी आंखों से लाइव आप देख सकते हैं। और जिन्होंने शोध किया है उनको भी आप उस समय देख पाएंगे। तो 23 तारीख को 12 बजे यह सेमिनार होने वाला है। आप सबों से गुजारिश है कि जरूर आप 23 तारीख को आइएगा और लाइव में देखिएगा कि HMPV वायरस जो है किसी को पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकता है। 14% तो ये गलत रिजल्ट देता है, अभी अपन को प्राप्त चल गया। तो ये पूरा जो सिद्धांत है क्या है, पूरा शोध क्या कहता है, वही किताब HMPV वायरस, HMPV उसको प्लांडेमिक नाम से कोई किताब आ रहा है उनका। तो 23 तारीख को अगर आप लाइव में आएंगे तो आपको ये सारी चीजें जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी कोई अगर कोई सवाल होगा तो जरूर आप लोग लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, हर हर महादेव।